नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। मतलब हमें किनसे दूर रहना है? हमें नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। आज ये हमारा टॉपिक है। आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, स्टडी से हो, नेटवर्क मार्केटिंग से हो, बिजनेस से हो। हर जगह ये जो होते हैं ना बहुत ही महान लोग, ये हर फील्ड में पाए जाएंगे आपको। आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं ऐसे लोग, ठीक है? इसको आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच है। ये इतना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, मैं आप तक शेयर करना चाहता था, आप लोगों को बताना चाहता था। मैं रोक नहीं पाया अपने आप को कि कैसे ये क्या करते हैं। देखिए, ये खासकर उन लोगों के लिए है जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सामान्य लोगों से डिफरेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल भिन्न करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ये खासकर उनके लिए है, क्योंकि ये लोग उनको क्या करते हैं, उनके दिमाग में, उनके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति में वो हमेशा उनको पीछे खींचते हैं। केकड़े की तरह वो उनको पीछे खींचते हैं, हमेशा उनके दिमाग में निगेटिव भर देते हैं, निगेटिव करते हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो अपने लाइफ में खुद फेल हुए होते हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो लोग ही दूसरे को ये सलाह देते हैं और बताते हैं कि आप आगे नहीं कर पाओगे, ये बहुत ही डिफिकल्टीज है, ये बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये आप नहीं कर पाओगे। एक लाइन है, मैं बताना चाहूँगा, वी मस्ट नॉट शेयर आवर ड्रीम्स विथ नेगेटिव पीपल। मतलब हमें अपने सपनों को किसी नहीं बताना चाहिए, नेगेटिव पीपल, नकारात्मक विचार वाले लोगों को नहीं बताना चाहिए, नेगेटिव पीपल को। नॉर फीड योर ड्रीम्स विथ नेगेटिव थॉट्स, और ना ही अपने सपनों के अंदर मिडिल में, मध्य में नेगेटिव थॉट्स, मतलब नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच नहीं आना चाहिए। ना हमें खुद नकारात्मक होना चाहिए और ना हमें अपने सपनों को नेगेटिव पीपल के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेंगे, आपको नेगेटिव ही करेंगे। मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा आपको। एक गांव होता है, उस गांव में क्लास 8 के बच्चे होते हैं। एक बार उनमें शर्त लग जाती है कि पहाड़ी की चोटी पे जा करके और वहाँ से वापस आने के लिए उन्हें शर्त लगती है बच्चों में। उसमें से 10 बच्चे तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। तो 10 बच्चों में से जब वो तैयार हो जाने जब तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, जब उनकी बारी आती है, तो जो उनके अलावा जो और बच्चे होते हैं ना, वो उनको निगेटिव करने लगते हैं। उनसे क्या कहते हैं, सुनिएगा, कि आप, रास्ता बहुत लंबा है, तुम्हें प्यास लग जाएगी, जंगल बहुत घना है, पानी पड़ा हुआ है, पत्थर पे तुम फिसल के गिर जाओगे, तुम वहाँ पे बहुत ऊंचा है, तुम नहीं जा पाओगे, तुम लोग नहीं कर पाओगे। ऐसे दूसरे बच्चे उन 10 बच्चों को बोलते हैं। तो जब सब आगे बढ़ते हैं तो आधे रास्ते में इन 9 लोगों के मन में ये सारी बातें चलती रहती है, वो वापस आ जाते हैं। और एक बच्चा जो होता है वो चला भी जाता है और सकुशल वो वापस भी आ जाता है। तो सब लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे इस जीत का राज क्या है, क्या रहस्य है? तो पता चलता है कि वो बच्चा बहरा है। अब वो बहरा है तो सुन नहीं पाया। जब वो सुन नहीं पाया तो उसके मन में क्या थी, पॉजिटिविटी थी, मतलब सकारात्मक ही बातें चल रही थी कि मुझे जाना है, वापस आना है, शर्त मुझे पूरी करनी है। लेकिन इन 9 लोगों के मन में क्या भर दिया गया, निगेटिव बातें भर दी गई कि तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें ये बता दिया गया, उन्हें ये कहा गया कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उनके मन में ये भर दिया गया, इसलिए वो पीछे रह गए। और जो सकारात्मक ही था उसने नहीं सुना, उन सारी बातों पे ध्यान नहीं दिया, मतलब बहरा था तो ध्यान नहीं दिया। मेरे कहने मतलब तात्पर्य है कि उसने, अगर ऐसे लोग हैं जो बहरे ना हो, ना सुने, उस पर ध्यान ना दिए, तो वो अपने मंजिल को पा गए। और दूसरे लोग जो उस पर ध्यान दिए वो मंजिल को नहीं पा पाए। ये एक कहानी है। और ये जो लाइन है ये स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है अपने बुक में, ये लाइन। मैं और बताना चाहूँगा दोस्तों कि आज जो हम लोग बिजनेस करते हैं या कोई स्टडी करते हैं या कोई प्रॉब्लम होता है, तो क्या करते हैं कि हम लोग रास्तों में आने वाले, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो रास्तों में आती हैं प्रॉब्लम्स, बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत डिफिकल्टीज आती है, हमें उसे फेस करना होता है, ना कि उसे पीछे भाग जाना, ना कि हमें रुक जाना है। क्योंकि देखो, आप कभी भी जब स्टार्ट करोगे, कोई काम स्टार्ट करोगे, तो रास्ते में डिफिकल्टीज आएंगी। ये उस चीज़ की निशानी है कि वो आप आगे सक्सेस हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और आगे सक्सेस होगे। कभी कभार तो ऐसी ज़्यादा मुश्किलें नहीं कि आप सोचोगे कि नहीं मैं छोड़ दूं, मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, आगे बैठ जाऊँ। लेकिन नहीं, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर लगे कि नहीं मैं उस लाइन से आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप कभी भी ड्रॉप मत करना, आगे बढ़ो हमेशा, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज हार्डेस्ट, मतलब जो पहला स्टेप होता है ना, वो हमेशा हार्ड होता है। ठीक है, मैं कहूँगा कि आप लोग आगे बढ़ें, कभी नकारात्मक सोच ना अपने मन में लाएं और नकारात्मक सोच वालों से बचें। मैं एक बात और भी जानना चाहता हूँ कि आप अपने सपनों को, इसमें जैसे मैंने बताया गया इस लाइन में, कि अपने सपनों को नकारात्मक सोच वालों से नहीं बताना चाहिए। आप उन्हें बताएं जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो पॉजिटिविटी रखते हो, जैसे कि जो नीचे स्तर से ऊपर बढ़े हों, आप ऐसे लोगों को बताएं।
वो लोग आपको हमेशा पॉजिटिव विचार ही, पॉजिटिव थॉट्स ही आपको बताएंगे कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको मदद करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। आप उनसे सलाह लें, आप उनको बताएं अपने सपनों के बारे में, वो आपकी मदद करेंगे, वो आपको अच्छा सलाह देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।